22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा बयान दिया है। बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिमों से अपील की है कि वे 20 से 26 जनवरी तक अपने घरों में रहें। इस दौरान ट्रेन, बस या कार से सफर न करें। अजमल ने यह भी कहा कि बीजेपी मुस्लिम धर्म की दुश्मन है। 20 तारीख तक 24-25 तारीख केहू से ट्रेन बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, मुस्लिम पर्सन। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बदरुद्दीन अजमल पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे लोग मुसलमानों को डराते हैं और उनमें भ्रम पैदा करते हैं। बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। और भगवान के ससुराल यानी मिथिला के लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खासे आह्लादित हैं। श्री राम के ससुराल से उपहार भेजे जा रहे। 1100 थाल में सजे रत्न आभूषण, मिष्ठान, फल, मेवा और सुंदर सुंदर वस्त्र, ये सभी श्री राम के ससुराल की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया। ये सारे गिफ्ट जनकपुर से लाए गए हैं। मिथिला के लोग अपने जीजा यानी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आह्लादित हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को रामलला का सखा मानकर जनकपुर की महिलाओं ने उल्हाने से स्वागत किया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि नेपाल और भारत का रिश्ता त्रेता युग से चला आ रहा है और नेपाल के क्षेत्र से कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए उपहार लेकर आए हैं। हम उनका स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, मस्तक नमन करते हैं जनकपुर नेपाल के प्रति। वहीं शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि 22 जनवरी को नासिक में गोदावरी तट पर महाआरती की जाएगी। तो अयोध्या के श्री राम मंदिर पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कुछ अजब सा बयान दे दिया है और इसको लेकर देखिए कांग्रेस की स्थिति असहज हो सकती है। क्या कहा है प्रमोद कृष्णम ने, पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी करने वाले कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने जमकर आलोचना की है। प्रमोद कृष्णम ने श्री राम के विरोधियों को असुर करार दिया है और कहा है कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो राम का विरोध करता है, जो राम को नहीं मानता है, वो तो असुर है और असुरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए प्रमोद कृष्णम ने मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव सरकार की कृत्यों को याद दिलाया। अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक रही है। अखिलेश यादव जी के पिताश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी, गोलियां चलवाई थी। रामलला के कितने भक्तों का बलिदान हुआ, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि यूपी कांग्रेस के कई नेता 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, जहां वो श्री रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। बिहार में INDI गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में विपक्षी गठबंधन तैयार है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के विपक्षी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव की आरजेडी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस फॉर्मूले में जेडीयू और आरजेडी को 16-16 सीटें देने की बात है। वहीं अन्य 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर CPI-ML को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव है। 1 सीट CPI या CPM को देने की बात है। हालांकि कांग्रेस बिहार में 9 सीटों की मांग पर अड़ी है। जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री संजय झा का कहना है कि बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सीट कोई इशू महागठबंधन में नहीं रहेगा। लार्जर इशू है 40 सीट जीतना, सबसे बड़ी बात है। और 40 सीट जीतने का फॉर्मूला क्या होगा, उस पर महागठबंधन काम करेगा। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, ये लगातार हम लोग कह रहे हैं। हर राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है और समय आने पर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो
लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज से INDIA गठबंधन के नेताओं से चर्चा करेगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर कयास जारी है। कांग्रेस पार्टी आज से सीट बंटवारे को लेकर 3 दिनों तक सहयोगी पार्टियों से विचार विमर्श शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि चर्चा की शुरुआत दिल्ली से होगी। उन्होंने निर्देशित किया है खड़गे साहब ने कि अब हम लोग जो जिन जिन राज्यों में हम लोग गठबंधन कर रहे हैं उन राज्यों के जो प्रमुख पार्टियां हैं उनसे हम लोग बातचीत शुरू करें। कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में ही गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है। बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु वो राज्य हैं जहां कांग्रेस गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत करेगी। लेकिन जेडीयू, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के रुख को देखते हुए कांग्रेस के लिए इन राज्यों में गठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करना आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के एक बयान से बिहार की सियासत उबल रही है और इसमें उन्होंने आशंका जताई है कि पश्चिम बंगाल की तरह बिहार में भी ईडी और सीबीआई की टीम पर हमला हो सकता है। एक रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार पर सुशील मोदी का तीखा हमला जारी है। उन्होंने एक बार फिर आरजेडी को निशाने पर लिया और बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पर हुए हमले का हवाला देते हुए आशंका जताई कि बिहार में भी ऐसी घटना हो सकती है। और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्य सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं। माना जा रहा है कि उनके खिलाफ कभी भी जांच आगे बढ़ सकती है। ऐसे में सुशील मोदी ने केंद्रीय एजेंसियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। लालू परिवार पर टीएम, सीबीआई, ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई, ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी सुशील मोदी पर हमला बोला था।